हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉन इसमें हम केल्टिक क्रॉस के स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देने वाले हैं, टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। ओके, आपकी क्या एनर्जी आती है जून महीने के लिए, हम वो सब डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉन, या लेट्स गेट स्टार्टेड। कैप्रिकॉन, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है कैप्रिकॉन। Oh, Knight of Swords, Capricorn. This is the card of action, okay? आप मेंटल एक्शन लेते हुए दिख रहे हो या फिर आउटर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। एंड में भी शायद हो सकता है कि इस महीने कोई ट्रैवल भी करे, ओके, जून महीने में। एंड सी देयर इज समथिंग कंप्लीशन, ओके कैप्रिकॉन, वन चैप्टर कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। एंड देयर इज द ऑफर ऑल्सो, मे बी शायद हो सकता है कि लव ऑफर, जॉब ऑफर, या फिर हो सकता है देयर इज द सपोर्ट, मे बी कंप्लीशन, जॉब कंप्लीशन, टॉक्सिक सिचुएशन कंप्लीशन, या फिर लव लाइफ में कोई कंप्लीशन। ओके, बट इस महीने ऑफर भी है, कंप्लीशन भी है, एंड जस्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मेंटल टेबल पे। ओके, विच इज नाइस कैप्रिकॉन। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। ओके गाइज, पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस। अगर आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो तो आता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। एंड मनी को लेके मैसेजेस आ सकते हैं, जॉब को लेके मैसेजेस आ सकते हैं, काम को लेके मैसेजेस आ सकते हैं, अपने आपके लिए ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। ओके, एंड 3 ऑफ कप में भी शायद लोगों के साथ मिलके काम करते हुए दिख रहे हो, सोशल सर्कलिंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलके सेलिब्रेशन कर रहे हो आपने इस पैशनेट न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू आइडियाज़ के लिए, न्यू जॉब के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, डिस्कशन करते हुए दिख रहे हो लोगों के साथ में अपनी न्यू ग्रोथ के लिए इन जनरल गाइज। एंड सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो। एंड इन लव लाइफ में गाइज में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसमें समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पैशनेट हो सकते हो, एंड न्यू स्टार्ट कर सकते हो राइट नाउ। ओके, इन जनरल इज गुड। लेट्स सी कैप्रिकॉन, व्हाट्स योर चैलेंज पोजीशन। Oh, 3 of swords. See, I told you third party situation. Okay, Capricorn. This is the card of 3 of swords. में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लव लाइफ में इससे हील होना चाहते हो। ओके, एंड सी इन डिसीजन मोड पे हो, 2 सिनारियो 2 सिचुएशन इन डिसीजन मोड पे हो। दिस इज द चैलेंज पोजीशन। हील होना है आपको लव लाइफ में, दैट्स वाई यू आर नॉट डिसाइडिंग, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इन जनरल में गाइस में भी शायद हो सकता है कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि दिस इज़ द हार्ट ब्रेक, ओके, लॉस, बिट्रेयल, धोखा, एंड में भी शायद हो सकता है कि 2 सिनारियो हो, इन डिसीजन मोड पे इन डिसीजन में हो कि मैं कौन सा, कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूं। ओके, कौन सा मैं चूज़ करूं ताकि मुझे ये इमोशनली हैप्पीनेस दे, लव लाइफ में भी, जॉब में भी, किसी चीज़ में भी। ओके, बट दिस इज जो हार्ट ब्रेक है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो है आपकी लाइफ में चैलेंज। चाहते हो कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो, इन डिसीजन है आपकी लाइफ में चैलेंज। ओके, 2 सिनारियो है आपके लाइफ में चैलेंज, मेंटल स्ट्रेस है आपकी लाइफ में चैलेंज, डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो है आपकी लाइफ में चैलेंज। ओके, व्हाट्स द फोकस, व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर Capricorn? What's the foundation for Capricorn? What's the foundation for Capricorn? Okay, fine. Yeah. See, I told you 2 scenario. Okay. डिसाइड कीजिए गाइस, डिसाइड कीजिए, बैलेंस करके चलिए, तब जाके आप अपने बारे में सोच पाओगे, तब जाके आप अपने
अपने लिए सोच पाओगे, अपने खुशी के बारे में सोच पाओगे। ओके कैप्रिकॉर्न, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड अल्सो। ओके कैप्रिकॉर्न, 2 सिनारियो के बीच में डिसाइड कीजिए ताकि आपकी विश फुलफिलमेंट हो। आप अपने बारे में सोचो, हैप्पी फूड इंजॉय करो, बट आपको डिसाइड करना है गाइस कि आपको करना क्या है। ओके जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ कैप्रिक, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके कैप्रिकॉर्न टोस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके बट आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, अपने बारे में सोचना है। ओके फोकस कीजिए। What's your past energy, Capricorn? What's your past energy? See, 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस करते हुए दिख रहे हो लाइफ को। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, मनी को लेके गिव एंड टेक, रिसोर्सेज को लेके गिव एंड टेक। जितना आप दे, सामने वाला दे रहा है, आप भी उतना दे रहे हो, एंड जस्ट इम्पेशेंट हो रहे हो गिव एंड टेक कर करके। ओके पास्ट में इम्पेशेंट हो रहे हो मनी को लेके, जॉब को लेके, कोई ऐसा सिनारी हो इसको लेके। ओके बैलेंस करते करते थक गए हो, इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी दैट इज योर क्राउनिंग पोजीशन। ओके सी गाइस, क्लैरिटी नहीं है। ओके पेज ऑफ सोर्सेस रिवर्स, मे बी आप डिटेलिंग में नहीं जा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, फोकस नहीं हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ द नो मोर क्लैरिटी। मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, तो जस्ट हील होइए, बैलेंस करके चलिए। दिस इज द एक्वेरियस कार्ड, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस कार्ड गाइस, एंड दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट। जो यहाँ पर आपका फोकस विश फुलफिलमेंट है, 9 ऑफ कप इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट, एंड आपका मेंटल स्टेट क्राउनिंग पोजिशन में भी विश फुलफिलमेंट है। जो भी आपके ये क्लैरिटी नहीं आ रही है गाइस, क्लैरिटी लाइए ताकि आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो, जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग, हीलिंग होना, हील होइए, एंड जो भी आप चाहते हो ना गाइस, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। ओके हील होइए, जो भी आप विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो, जो भी आप बहुत टाइम से मे भी शायद वेट कर रहे हो या फिर हैंडल करते हुए फिर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर गाइस, क्लियर होइए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें भी क्लियर होइए, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो उसमें भी क्लियर होइए, ऑनलाइन कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो तो उसमें भी क्लियर होइए। जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न। What's the future energy for Capricorn? Yeah guys, see divine timing and the karma guys, karma and high priestess. This is the card of karma. ये कार्मिकली है गाइस। जो भी आप वेट कर रहे हो, हार्ट ब्रेक हो रहा है या फिर डिसीजन मोड पे या फिर इम्पेशेंट हो रहे हो, कर्मा प्लेड द रोल। ओके डिसीजन लीजिएगा। जो यहाँ पर आप इन डिसीजन मोड पे, दिस इज द कार्ड, ये कार्ड ये बोलता है गाइस डिसीजन लीजिए, डिसाइड कीजिए और अपने लक को अनलॉक कीजिए। आपके पास ही ताले की चाबी है तो उसको अनलॉक कीजिए। ओके देयर इज अ चेंज, स्टेटस चेंज होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हैं। पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। ओके फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, क्लैरिटी रखिए। आई टोल्ड यू क्लैरिटी रखिए, तब जाके आपकी लाइफ में चेंज आएगा, तब जाके आपकी लाइफ में प्रमोशन आएगा, स्टेटस चेंज होगा। जस्ट लाइक अ वर्कर में से आप ऑफिसर बन जाओगे, उस टाइप का कार्ड होगा गाइस। स्टेटस मीन्स लेट्स सी, दिस इज द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। मे बी शायद आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में लक आए, बहुत सालों से है, थोड़ा इस रिवर्स, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, काम को लेके, मनी को लेके, मेंटल स्ट्रेस में लेके, बट गाइस थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हैव चिल। ओके पेशेंट रखिए, लाइफ में आगे बढ़ेगा। सिर्फ इम्पेशेंट मत होइएगा। हिडन पोजीशन में आप एक्शन ले रहे हो, इम्पेशेंट मत होना, वेट करना थोड़ा कामली। दिस इज द कार्ड ऑफ जुपिटर। जुपिटर जब भी देता है खुशियाँ ही देता है, तो थोड़ा सा हैव पेशेंट। ओके दिस इज योर लक, आपके फेवर में आ रहा है जो आपको पता नहीं है, बट पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है।
What's your environment, Sagittarius? Maybe शायद you're dealing with Sagittarius. The environment is Capricorn, 9 of Wands. दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉन्डेड वॉरियर. अपने सिचुएशन को, अपने सिनारियो को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो एंड हार्ड वर्क कर रहे हो. वैसे भी कैप्रिकॉर्न आप लोग हार्ड वर्किंग होते हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, या फिर नॉलेज ले रहे हो, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो एंड अपने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो. अपने जो भी इन्वायरमेंट है उसमें हार नहीं मानने हो, विच इज़ गुड, जो कि अच्छा है कैप्रिकॉर्न. व्हाट्स योर होप्स एंड फियर? कैप्रिकॉर्न की होप्स एंड फियर बताइए प्लीज. ओह, यू डीलिंग विद सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस. योर होप इज़ कि मैं हील होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बैलेंस होगा कि नहीं होगा मेरी लाइफ में, एंड जहाँ पर भी मैं कंफ्यूज हूँ, रोलर कोस्टर हूँ, योर फेयर. ओके, एंड होप इज ऑल्सो मे बी शायद जो भी ये फाइनल डिसीजन लेंगे, एंड दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो. ओके, किसी के लिए एंड कार्मिकली होगा एंड डिवाइन टाइमिंग पे होगा. ओके गाइस, सी, डोंट फील रोलर कोस्टर मत होइएगा. ओके, एंड बैलेंस करके चलिएगा. दिस इज योर होप्स एंड फियर. कर्मा है, कर्मा. ओके सैजिटेरियस, कार्मिक सिचुएशन है तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है. हील होइएगा, बैलेंस कीजिएगा. लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन कैप्रिकॉर्न. ओह, पैशनेट हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. एंड जस्ट बोल रहे डोंट वरी कैप्रिकॉर्न, आपका साइन ही वैसे भी हार्ड वर्किंग वाला साइन होता है. एक्शन लीजिए, ट्रैवल कीजिए, आप जॉब के लिए, मनी के लिए, लव के लिए एक्शन लीजिए एंड सक्सेस आपके पास में है. बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है. वैसे 6 of Wands का कार्ड है. रिकॉग्नाइज हो रही हो, बैलेंस करके चलिए. एंड जहाँ पर भी आपके लाइफ में लॉस है, रिग्रेट है, जॉब लॉस है, मनी लॉस है, लव लॉस है, ओके, सी, किसी चीज़ की कमी है, 5 of Pentacles, 5 of Cup, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है. हार्ड क्विक मैसेज आपके पास में आएंगे. तो डोंट फील दिस टाइप ऑफ फीलिंग, कमी, मनी को लेके कमी, इमोशनल लेवल पे कमी या जगलिंग करना. डोंट वरी, एक्शन लेते रहिए, सक्सेस आपके पास है. एक्शन लीजिए, डोंट फील उस चीज़ की कमी मत महसूस कीजिए. ओके, एक्शन लेते रहिए. व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? जॉब में एक्शन लीजिए, लव लाइफ में एक्शन लीजिए, फैमिली लाइफ में एक्शन लीजिए, बट रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए. What's the outcome for Capricorn? Oh, it's too many guys. Okay, fine, I'll take it because it's reverse है all. Okay, Capricorn, हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए. और अगर आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़े तो सीखिए ज़रूर. ओके, बिकॉज आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सीखते हुए दिख रहे हो. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर्स. ओके, क्वीन ऑफ कप. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आप चाहते कि कोई आके आपके काम के क्षेत्र में आपको मदद करे, जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो. ओके, एंड 4 of Cup में भी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कहीं ना कहीं बॉर्डम हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट रिजल्ट है गाइस. एंड सी 7 of Wands, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने जॉब लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट यू आर प्रोटेक्टिंग. ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मे बी शायद इमोशनली भी आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो अपने जगलिंग के कारण, अपने इस नेटवर्किंग के कारण, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इसीलिए. ओके गाइस, तो डोंट फील, ऐसा मत कीजिएगा. ओके, रोलर कोस्टर मत होइएगा, जगलिंग मत होने दीजिएगा. हार्ड वर्क कीजिए एंड देयर इज़ द मूवमेंट गाइस. सी, हार्ड वर्क कीजिए, देयर इज़ द मूवमेंट एंड देयर इज़ द ग्रोथ है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ओके, जगलिंग मत होइएगा. ओके गाइस, हार्ड वर्क करते रहिएगा, बिकॉज आपका साइन ही हार्ड वर्किंग वाला साइन है. सी, देयर इज द विक्टोरियस, सक्सेस है चैरियट में, मूवमेंट है. ग्रोथ भले ही अभी नहीं दिख रहा है, ग्रोथ भले ही थोड़ा दूर है, बट ग्रोथ है.
क्योंकि काम करने वालों की, हार्ड वर्किंग करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, रिमेम्बर। ओके, अदरवाइज वेरी नाइस। ओके, अच्छा है, हार्ड वर्किंग कीजिएगा। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके लिए क्या लेके आए हैं, कौन से साइन, प्लैनेट एंड हाउसेस इफेक्ट कर रहे हैं इस महीने कैप्रिकॉर्न, देखते हैं। ओके, थैंक यू। द सन का कार्ड है गाइस, वेरी नाइस। इस महीने आप पावरफुल महसूस करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में स्टैंडर्ड महसूस करते हुए दिखेंगे, क्योंकि सन इज पावरफुल, राजा है, तो अपने आप में राजा समझते हुए भी दिखेंगे। ओके, एंड अपने स्टेटस के लिए, अपने पावर के लिए वो काम करते हुए भी दिखेंगे। सन का कार्ड है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड द 4th हाउस में भी शायद इस महीने आप 4th हाउस से रिलेटेड ज़्यादा डीपली घुसते हुए दिख रहे हो। होम लाइफ, फैमिली लाइफ, मदर के लिए, या फिर अपने इस रूट के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, अपने होम लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अपनी होम लाइफ को स्टेबिलिटी कैसे करो उसके बारे में सोच रहे हो। इसीलिए क्लैरिटी आ रही है, होम लाइफ के लिए क्लैरिटी आ रही है, विच इज़ गुड, अच्छा है कैप्रिकॉर्न। बच्चों के साथ में क्योंकि यहाँ पर स्मॉल हैंड भी है, ठीक है, सी रिमेम्बर, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। दिस इज माई लिनॉर्मेट डेक कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए लिनॉर्मेट क्या मैसेज लेके आए हैं। ओके, तो ओके, एनीथिंग है, एनीथिंग है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉम्पास गाइस। इस महीने आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जा रहे हो ना गाइस, जिस भी एरिया में जा रहे हो, आप ये सोचना पहले कि आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ द डायरेक्शन कार्ड। ओके, देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। ओके, सोचिएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ माउंटेन एंड दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स। आपको ऐसा लग सकता है इस महीने कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंज है, बट आपको इसको डिसाइड करना है कि कैसे जाना है, सीधा जाना है या फिर इसको ऐसे करके जाना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बिच एंड ब्रूम। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग कार्ड है गाइस। मे भी शायद आपको ऐसा लग सकता है कि जॉब में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, हार्टेक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ सकता है। ऑब्स्टिकल्स वाला कार्ड है यहाँ पर, टू ऑब्स्टिकल्स वाले कार्ड है गाइस। तो आप देखिए कि आप इसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप उसको कैसे अवॉइडेड वॉरियर की तरह हैंडल करें, किस तरफ से। इसीलिए तो ये कंपास का कार्ड यहाँ पर आया है कि जस्ट देखिए कि आप जा कहाँ रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ओके, एंड सी देयर इज द माइस, में भी शायद जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है उस चीज़ को कट कर दे। बट जहाँ पर भी जा रहे हो ना गाइस, दिस इज द वेल कार्ड। डिग डीप चाहिएगा एंड वहाँ से नॉलेज लीजिएगा, नॉलेज गैदरिंग कीजिएगा। एंड दिस इज द विश फुलफिलमेंट कार्ड। ओके गाइस, बिकॉज अगर हम गहराई तक नहीं जाएंगे तो हमें वो विश फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये कार्ड सी, देयर इज द कुआं, और यहाँ से पानी कहाँ से निकलता है, नीचे जाके ऊपर आता है, राइट। तो हमें नीचे डिग डीप पे जाना पड़ेगा ताकि हम अपनी विश फुलफिलमेंट तक पहुँचे। तो ये सारा समरी में एक साथ बोलूँ तो ये बोलना चाहूँगी कि आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, आर्गुमेंट है, चैलेंजेस हैं, बट आपको उसके सिचुएशन के नीचे घुस के आपको उसका रिजल्ट निकाल के लेके आना है। और जहाँ पर भी जा रहे हो, जिस भी एरिया में जा रहे हो, सोचना है, डायरेक्शन देखना है कि मैं यहाँ किस लिए जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, प्लानिंग करके फिर आपको उस सिचुएशन से पार होना है, फिर जाके आपको विश फुलफिल मिलेगा। ओके, नाइस, लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कैप्रिकॉर्न के लिए, बताइए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, फेयरनेस, दिस द जस्टिस कार्ड गाइस। सी, जो भी आपकी लाइफ में ये टॉक्सिक सिचुएशन है, कंपटीशन है, आर्ग्यूमेंट है, झगड़ा है, डोंट वरी गाइस, फेयरनेस हो जाएगा। दिस इज द जस्टिस कार्ड, बैलेंस, जस्टिस आपको मिलेगा, बैलेंस करते चलोगे। ओके, सो डोंट वरी, जो भी आपकी सिचुएशन है
जस्टिस मिल रहा है एंड देयर इज द पीस गाइस, देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो ये कार्ड भी ये बोलना चाह रहा है कैप्रिकॉर्न, क्यों चिंता कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल भरी सिचुएशन है वो शांतिपूर्वक हैंडल हो जाएगा, एंजल्स आपको हैंडल कर देंगे। देयर इज द फेयरनेस सिचुएशन गाइस, एंजल्स आपको हैंडल करते हुए दिख रहे हैं एंड देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉस्पेरिटी गाइस। ये देखिए पीस, शांतिपूर्वक एंजल्स आपके सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं एंड जो भी सिचुएशन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है एंड सी अगेन प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो इसे ऑन द वे, ओके, अबंडेंस चाहते हो, खुशी चाहते हो इसे ऑन द वे, ओके गाइस। सो डोंट वरी गाइस, गो विद द फ्लो, मेरा यही कहना है, काम करते रहिए, गो विद द फ्लो, बैलेंस करके चलिए एंड वरीड होने की जरूरत नहीं है, ओके या गाइस, वरीड होने की जरूरत नहीं है और अपनी सिचुएशन में डिग डीप जाके उस सिचुएशन का तोड़ निकालिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।